अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अकमल और मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 7 मादा की खसूसियात का पहला टॉपिक, जिसका नाम है मादा का काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल। स्टूडेंट्स, इस आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि मादा का जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल है वो किस तरह से इसकी 3 हालतों ठोस, माय और गैस की वजाहत करता है। तो चलिए इसको समझने के लिए हम चलते हैं हमारे लाइट बोर्ड की तरफ। लेक्चर नंबर 16 यूनिट नंबर 7 मादा की खसूसियात। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 7 मादा की खसूसियात के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं मादा का काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल। इसको पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि मादा क्या होता है। मादा हर वो चीज़ जो वज़न रखती हो और जगह घेरती हो उसे हम मादा कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने यूनिट नंबर 6 में पढ़ा। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो किसी जिस्म के पास उसकी हरकत की वजह से हो। यानी कि काइनेटिक का मतलब है वो जब कोई जिस्म हरकत में हो तो हम कहते हैं उसे काइनेमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल का मतलब होगा कि मॉलिक्यूल्स जो है हमारे पास वो मुतहर्रिक हैं, यानी कि वो हरकत कर रहे हैं। तो इसका मतलब है काइनेटिक मॉलिक्यूलर। स्टूडेंट्स, अब इसकी चंद खसूसियात हैं जिन्हें हम देखते हैं एक एक करके। ये तो स्टूडेंट्स, इस मॉडल के हमारे पास चंद खसूसियात हैं जो कि हम इसके नाम से ही देखेंगे। सबसे पहले देखिए, इसमें नाम आ रहा है मादा का, यानी कि अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूलर मॉडल है और वो मादा का है, उसमें काइनेटिक भी है, तो इसका मतलब है सबसे पहले उसमें मादा मौजूद है। मादा से मुराद, मादा किससे मिलकर बनता है? ज़र्रात से। मादा ज़र्रात से मिलकर बनता है। स्टूडेंट्स, मादा जो है वो ज़र्रात से मिलकर बनता है, और ज़र्रात किससे बनेंगे? मॉलिक्यूल से। और ज़र्रात मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। ये स्टूडेंट्स पहली खसूसियत है इस मॉडल की, जिसमें कह रहे हैं कि मादा जो है वो ज़र्रात से मिलकर बनता है और जो ज़र्रात हैं वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। इसके बाद काइनेटिक का लफ्ज़ आया तो उससे हमने देखा कि वो जिस्म या जिसके मॉडल के बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें जो जिस चीज़ को हम फ़र्ज़ कर रहे हैं वो हरकत में है। यानी कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स मुसलसल हरकत कर रहे हैं। यानी कि स्टूडेंट्स, इस मॉडल के अंदर सबसे पहले हमने देखा कि मादा ज़र्रात से मिलकर बना जो कि मॉलिक्यूल से मिलकर बने। फिर हमने देखा वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मुसलसल हरकत कर रहे हैं। फिर इसकी तीसरी खसूसियत क्या है कि वो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान फोर्स भी है। कौन सी फोर्स है? अट्रैक्शन की, कशिश की फोर्स। मॉलिक्यूल्स के दरमियान कशिश की फोर्स पाई जाती है। ये जो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल की 3 खसूसियात हैं। वो कौन कौन सी? हमने सबसे पहले देखा कि मादा जो है वो ज़र्रात से मिलकर बना और वो जो ज़र्रात हैं वो मॉलिक्यूल से मिलकर बने। फिर हमने देखा कि काइनेटिक का लफ्ज़ आया तो इसका मतलब वहाँ पे हरकत भी मौजूद है। तो हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स मुसलसल हरकत में रहते हैं, यानी कि साकन नहीं होते, मुसलसल हरकत करते रहते हैं। फिर हमने तीसरी शर्त को देखा, खसूसियत को देखा कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान कशिश की फ़ोर्स भी पाई जाती है, और इस कशिश की फ़ोर्स की वजह से हमारे पास मादा की मुख्तलिफ़ खसूसियात बनती हैं। स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि मादा
ज़्यादातर हम पढ़ते हैं कि 3 तरह की हालतों में पाया जाता है। हालांकि मादा की जो 4 हालतें हैं, जिसमें से एक ठोस, माय, गैस और चौथी जो स्टेट है उसकी, चौथी जो हालत है उसकी, वो है प्लाज्मा। ये जो स्टूडेंट्स, ये जो मादा का काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल है, ये हमारे पास मादा की सिर्फ 3 हालतों के बारे में वजाहत करता है, जिसमें से एक है ठोस, मादा का काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल 3 हालतों के बारे में वजाहत करता है। वो कौन सी हैं? मादा की 3 हालतों की वजाहत करता है, जो कि ये तो स्टूडेंट्स सबसे पहले ठोस, दूसरी हमारे पास है हालत माय, और तीसरी है गैस। ये तो स्टूडेंट्स हमने देखा, ये जो मॉडल है ये सिर्फ 3 हालतों की ही वजाहत करता है, उसमें से ठोस, माय और गैस है, जबकि ये प्लाज्मा की वजाहत नहीं करता। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस मॉलिक्यूलर मॉडल के मुताबिक ठोस, माय और गैसेस की क्या क्या खसूसियात होती हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ठोस के बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, ठोस नाम से ज़ाहिर होता है कि किसी सख्त चीज़ का जिक्र हो रहा है। सबसे पहले हम एक डायग्राम के ज़रिए से इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट कीजिए, हमारे पास ये एक जिस्म है जो कि ठोस मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। ये जो स्टूडेंट्स, ये है मादा की हमने डायग्राम बनाई है। इसको देखते हुए हम ठोस की वजाहत करेंगे कि मादा की जो हालत है ये किस तरह की होती है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान में जो फोर्स है, हमने देखा था कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान कशिश की फोर्स पाई जाती है। हमारे पास जो मादा की ठोस हालत है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान में जो कशिश की फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो आज़ादाना के तौर पे हरकत नहीं कर सकते, मगर हल्की हल्की वाइब्रेशन उनकी जारी रहती है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान में कशिश की फोर्स मजबूत होती है। और स्टूडेंट्स, जब कशिश की फोर्स मजबूत है तो इसका मतलब है उनकी जो हरकत है वो बहुत कम होगी, सिर्फ वाइब्रेशन होगी। मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं मगर आज़ादाना तौर पर हरकत नहीं कर सकते। जी तो स्टूडेंट्स, अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आज़ादाना तौर पे हरकत नहीं कर सकते मगर वाइब्रेट कर सकते हैं, और जब इनके दरमियान में कशिश की फोर्स बहुत ज़्यादा है और ये हरकत नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है इनकी जो शक्ल है वो वैसे ही रहेगी, जो कि तब्दील नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि ठोस की मखसूस शक्ल होती है। और स्टूडेंट्स, जब उसकी शक्ल मखसूस है, वो बदलेगी नहीं, तो इसका मतलब है कि उसका वॉल्यूम भी वैसा ही रहेगा, यानी कि वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम भी तब्दील नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि वॉल्यूम तब्दील नहीं होगा। जी तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि हमारे पास जो मादा की ठोस हालत है,
हमने उसके एक डायग्राम बनाई और हमने समझने की कोशिश की कि ठोस हालत होती किस तरह की है। सबसे पहले हमने देखा जिस तरह से हमारे पास मॉडल के अंदर था कि मॉलिक्यूल के दरमियान कशिश की फोर्स होती है। यहाँ पे भी कशिश की फोर्स है जो कि बहुत ज़्यादा है। उस फोर्स ज़्यादा होने की वजह से वो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हरकत नहीं कर सकते मगर वाइब्रेट करते हैं। वो वाइब्रेशन इतनी कम होती है कि हम महसूस नहीं कर सकते। जब वो हरकत नहीं कर सकते, उनकी जो फोर्स है दरमियान में वो बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब उनकी एक ख़ास शक्ल होगी, वो अपनी शक्ल भी तब्दील नहीं कर सकते। तो जब एक ख़ास शक्ल होगी स्टूडेंट्स, तो उनका जो वॉल्यूम होगा वो भी फिक्स रहेगा, वो भी तब्दील नहीं होगा। इसमें हम मिसाल देखें तो हमारे पास जैसे पत्थर है, इसके अलावा मेटल की कोई भी चीज़ है, मेटल का चम्मच, इसके अलावा हम और भी बहुत सारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मिसालें देखते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि जो मादा की माय हालत है वो कौन सी होती है। स्टूडेंट्स, इसमें भी हम एक डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि मायात में किस तरह की खसूसियात पाई जाती हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे जो मादा की माया हालत है, जिस तरह से हमने ठोस हालत में उसके मुख्तलिफ खसूसियात को देखा, यहाँ पे हम मादा की माया हालत के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मादा की जो माया हालत है, इसमें जो कशिश की फोर्स है ये मजबूत होती है मगर ठोस की निस्बत कम होती है। तो हम कहेंगे मादा की माय हालत में मॉलिक्यूल्स के दरमियान कशिश की फोर्स मजबूत मगर ठोस की निस्बत कम होती है। ये तो स्टूडेंट्स जैसे हमने ठोस में पढ़ा कि कशिश की फोर्स है, इसी तरह से हमने माय में भी पढ़ा कि उनके अंदर भी कशिश की फोर्स मौजूद होती है, मगर वो कशिश की फोर्स मजबूत तो है लेकिन ठोस की जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान कशिश है उससे कम है। तो जब उससे कम है तो हम कह सकते हैं कि ये आज़ादाना तौर पे हरकत कर सकते हैं, ये वाइब्रेशन भी करेंगे और इनके दरमियान क्योंकि फोर्स कम है तो ये एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड कर सकते हैं। ये जो स्टूडेंट्स माय के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्लाइड कर सकते हैं और वाइब्रेशन भी करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इसी के लिहाज से समझने की कोशिश करते हैं। मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कशिश की फोर्स है लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, ठोस से कम है। उसके बाद हमने देखा कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड कर सकते हैं क्योंकि फोर्स जो कशिश की है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, और वाइब्रेशन भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इसकी मखसूस शक्ल तब होगी जब ये एक ही तरह के बर्तन में होंगे, यानी कि जैसे ही हम बर्तन को तब्दील करेंगे माय की जो हालत है ये भी अपनी शक्ल तब्दील कर लेगी, यानी कि माय के अंदर मखसूस शक्ल नहीं होती। हम कह सकते हैं कि मायात की मखसूस शक्ल नहीं होती, इनको जिस बर्तन में डाला जाए उसकी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं।
जी तो स्टूडेंट्स, अब इनको जिस तरह के बर्तन में डाला इन्होंने वैसे ही शक्ल इख्तियार कर ली, मगर क्या इसका मास चेंज होगा? नहीं स्टूडेंट्स, इसका जो मास है वो उतना ही रहेगा। हाँ, जब किसी मुख्तलिफ तरह के बर्तन में डालेंगे तो उसकी जैसी ही शक्ल इख्तियार कर लेगा, मगर इसका जो वॉल्यूम है वो वैसा ही रहेगा। हम कह सकते हैं कि माए का वॉल्यूम हमारे पास जो मायात हैं उसका जो वॉल्यूम है वो उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो मास है वो क्या है, वो तब्दील नहीं हो रहा। हाँ, वो शक्ल इख्तियार करेगा जिस बर्तन में डाला जाएगा उसकी। जी तो स्टूडेंट्स, हमने ठोस और मायात को पढ़ा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं गैसेस के बारे में। स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने ठोस की और माय की एक डायग्राम बनाई, इसी तरह से हम गैसेस की भी एक डायग्राम बनाते हैं। स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने मायात की और ठोसस की मुख्तलिफ खसूसियात पढ़ी, इसी तरह से गैसेस की भी मुख्तलिफ खसूसियात हैं। सबसे पहले हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कशिश मौजूद है, जो हमने अपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल में पढ़ा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान में भी कशिश की फोर्स मौजूद है, मगर वो इंतहाई कम है, जिसकी वजह से वो आज़ादाना तौर पे हरकत करते हैं। तो हम कह सकते हैं गैसेस के मॉलिक्यूल्स में कशिश की फोर्स बहुत कम पाई जाती है। स्टूडेंट्स, जब इनके दरमियान कशिश की फोर्स बहुत कम होगी तो इसका मतलब है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आज़ादाना तौर पे हरकत कर रहे हैं। जी तो स्टूडेंट्स, जब मॉलिक्यूल्स आज़ादाना तौर पे हरकत कर रहे हैं तो हम इसकी कोई मखसूस शक्ल नहीं बना सकते। इनको जिस बर्तन में डाला जाएगा ये उसकी सूरत इख्तियार कर लेंगे, यानी कि गैसेस की भी कोई मखसूस शक्ल नहीं होती। जी तो स्टूडेंट्स, गैसेस को अगर छोटे बर्तन में डालेंगे तो वो उसको भर देंगी, और अगर थोड़े बड़े बर्तन में डालेंगे वो उसको भी भर देंगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कशिश की फोर्स तकरीबन ना होने के बराबर है, और मॉलिक्यूल्स फैल जाएंगे और उस शक्ल, वो जो हमारे पास बर्तन है उसको भर देंगे और उसकी शक्ल इख्तियार कर लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास गैसेज हैं इसका भी कोई मखसूस वॉल्यूम नहीं होता। क्योंकि स्टूडेंट्स, जब इनको बड़े बर्तन में डालेंगे तो वो उसको भी, इसको भी भर देंगे, तो वॉल्यूम जो है वो बदल जाएगा। अगर किसी छोटे बर्तन में इनको भर देंगे वो उसको भी फुल कर देंगे और उसकी शक्ल इख्तियार कर लेंगे। लिहाजा हम कह सकते हैं गैसेस का कोई मखसूस वॉल्यूम नहीं होता। और स्टूडेंट्स, ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं ये आज़ादाना तौर पे हरकत कर रहे होते हैं, और ये जो हमारे पास बर्तन की दीवारें हैं उसके ऊपर ये फोर्स लगा रहे होते हैं, यानी कि हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जो दीवार के साथ टकराएंगे तो दीवार के ऊपर प्रेशर लगाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स बर्तन की दीवारों पर प्रेशर
प्रेशर डालते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले मादा का काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल पढ़ा। हमने देखा कि उसकी कुछ खसूसियात हैं। उसमें सबसे पहले हमने देखा कि मादा जो है वो ज़र्रात से मिलकर बनता है और वो जो ज़र्रात हैं वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। वो जो मॉलिक्यूल्स हैं मुसलसल हरकत में रहते हैं। मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक कशिश की फोर्स भी पाई जाती है। इन खसूसियात को देखते हुए हमने मादा की 3 हालतों ठोस, माए और गैस को समझने की कोशिश की। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमने देखा कि ठोस जो हैं उनके दरमियान में कशिश की मजबूत ताकत है और हमारे पास उनकी एक ख़ास शक्ल बन जाती है, यानी कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आज़ादाना तौर पे हरकत नहीं कर सकते मगर बहुत थोड़ी वाइब्रेशन करते हैं, जिसकी वजह से उसकी शक्ल मखसूस रहती है और वॉल्यूम भी तब्दील नहीं होता। फिर हमने पढ़ा मायात में जो कशिश की फ़ोर्स है इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में वो मजबूत तो है मगर ठोस की निस्बत कम है। इस वजह से वो कुछ हद तक वाइब्रेशन ज़्यादा कर सकते हैं। और जो मादा की माए हालत है इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड भी कर सकते हैं, यानी कि इनको जिस बर्तन में डाला जाए वो उसकी सूरत इख्तियार कर लेंगे। इस वजह से इनका वॉल्यूम तो फिक्स होगा मगर इनकी जो शक्ल है ये वो उसी बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेंगे जिसमें इनको डाला जाएगा, यानी कि इनकी मखसूस शक्ल नहीं होती। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमने गैसेस को देखा कि वो जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं ये आज़ादाना तौर पे हरकत कर रहे होते हैं। इनकी जो कशिश की फोर्स है इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में वो बहुत कम है, जो कि ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से ना तो इनकी कोई मखसूस शक्ल होती है और ना ही कोई मखसूस वॉल्यूम होता है। इनको जिस बर्तन में डाला जाए उस बर्तन को भर देते हैं। ये तो स्टूडेंट्स, गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं बर्तन की दीवारों पर प्रेशर डालेंगे क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कशिश की फोर्स इंतहाई कम पाई जाती है, जिसकी वजह से आज़ादाना तौर पे हरकत करते हैं और बर्तन की दीवारों पे प्रेशर डालते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने मादा का जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल है उसके बारे में पढ़ा और उसकी खसूसियात को देखा और फिर हमने मादा के काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल को सामने रखते हुए ठोस, माए और गैस की वजाहत की। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।